हाँ फ्रेंड्स, तो आज हम क्रुस्कल एल्गोरिदम डिस्कस करेंगे। तो क्रुस्कल एल्गोरिदम के द्वारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए हम एग्जांपल के द्वारा इसको समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा वेट दिया गया है एज का, ये सब एज वेट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखने होंगे कि इसमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस जो है वो हमारा 4 है। टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस इक्वल टू 4। तो हमें जो नीड होगी एज की, वो 4 - 1, 4 - 1 इक्वल्स टू 3 एज रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। तो हमें 4 - 1 इक्वल्स टू 3 एज की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और हमें जो हमारा स्पैनिंग ट्री बनेगा उसमें किसी भी प्रकार का साइकिल नहीं होना चाहिए, ठीक है, नो साइकिल। और जो हमारा स्पैनिंग ट्री बनेगा उसका कॉस्ट मिनिमम हो, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री को शॉर्ट में MCST बोलते हैं, ओके। तो ये हमारा कुछ रिक्वायरमेंट है। तो चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि कैसे क्रुस्कल एल्गोरिदम के द्वारा हम मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री फाइंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं। थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले जो एज वेट है इसको हमको इन सॉर्टिंग ऑर्डर में लिख लेना है, ठीक है। तो एज वेट यहाँ पर कौन कौन है? एज वेट यहाँ पे 2 है, फिर 4 है। तो हमने एज वेट को सॉर्टिंग ऑर्डर में लिख लिया, ठीक है। अब करना क्या है कि एक जो सबसे मिनिमम एज है उसको पिक करने हैं, और पिक करके उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो एज है उसको ड्रॉ करने हैं स्केलेटन में, और फिर उसको डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्केलेटन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो हम एक स्केलेटन ड्रॉ कर लेते हैं जो हमारा ग्राफ है उसका। तो हमने ये स्केलेटन ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर ए है, ये बी है, सी और डी। हमने स्केलेटन को ड्रॉ कर लिया, और चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम मिनिमम को पिक करेंगे, और पिक करके उसके कोरिस्पॉन्डिंग एज एज को ड्रॉ करेंगे और उसको डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। ध्यान में रहना चाहिए कि साइकिल फॉर्म नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, हमने 2 को पिक किया, ये एज वेट में से ये मिनिमम है इसलिए हमने 2 को पिक किया, और 2 के कोरिस्पॉन्डिंग जो एज है उसको ड्रॉ करेंगे। तो 2 के कोरिस्पॉन्डिंग जो एज है वो हमारा A to D है। तो इसको हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब चलिए, जो रिमेनिंग हमारा एज वेट है उसमें से जो मिनिमम है उसको फिर से सिलेक्ट करेंगे, और उसके कोरिस्पॉन्डिंग एज को ड्रॉ करेंगे। तो हमने 4 को सिलेक्ट किया, और 4 के कोरिस्पॉन्डिंग जो एज वेट है वो हमारा D to C है। तो D to C को ड्रॉ किया और 4 को डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। अब बचा कौन सा? तो अब जो रिमेनिंग हमारा एज वेट है उसमें से 5 हमारा मिनिमम है। तो 5 को सिलेक्ट करेंगे और उसके कोरिस्पॉन्डिंग एज को ड्रॉ करेंगे और 5 को डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है। 5 को हमने सिलेक्ट किया, इसको इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो एज है D to B उसको हमने ड्रॉ किया और इसको डिस्कार्ड कर दिया। अब देखिए, यहाँ पर हमें 3 एज की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। 3 एज हमें मिल गया, ठीक है। और सारे के सारे वर्टाइसेस भी हमारा कवर हो गया, ठीक है। और 1 सेकेंड से इसका मैंने एज वेट लिखना भूल गया था, तो मैं एज लिख लेता हूँ। ये 2 है, ठीक है। तो सारे के सारे वर्टाइसेस भी हमारा यहाँ पे कवर हो गया है, और ये हमारा मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री हमारा फाइंड हो गया। तो अब इसका वेट कितना है, ठीक है। तो वेट ऑफ मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री इक्वल्स टू 2 + 5 + 4 इक्वल टू 11, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ।
चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉर्टिंग ऑर्डर में इसके जो एज वेट है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो 5, 6, 7, 9 और 11, ठीक है। सॉर्टिंग ऑर्डर में हमने इसको लिख लिया। और जो हमें एज की रिक्वायरमेंट है वो कितने एज होंगे, 4 - 1 इज इक्वल टू 3 एज की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होंगी। तो चलिए सबसे पहले इसका स्केलेटन हम ड्रॉ कर लें। तो स्केलेटन हम ड्रॉ कर लेते हैं। हमने ग्राफ का स्केलेटन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इसमें जो हमारा एज वेट है, एज वेट में से सबसे जो मिनिमम है उसको पिक करना है, सिलेक्ट करके उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो एज वेट है उसको ड्रॉ करने हैं और उसको डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम सिलेक्ट करते हैं। जो हमारा एज वेट है उसमें से सबसे मिनिमम जो है वो 5 है, तो 5 को हमने सिलेक्ट किया। 5 के और 5 के कोरिस्पॉन्डिंग जो एज है उसको ड्रॉ करके उसको डिस्कार्ड करेंगे। तो 5 के कोरिस्पॉन्डिंग जो एज है वो हमारा ये वाली एज है, ठीक है। यहाँ पर हम नंबरिंग कर लेते हैं P, Q, R और S, ठीक है। 5 के कोरिस्पॉन्डिंग जो एज है उसको ड्रॉ करके उसको डिस्कार्ड कर दिए। और ये स्टेप तब तक चलेगा जब तक कि हमारे सारे के सारे वर्टाइसेस कवर ना हो जाए, सारे के सारे। अब जो रिमेनिंग एज वेट है उसमें से सबसे मिनिमम को चूज करेंगे, तो मिनिमम अब हमारा 6 बचेगा। तो 6 को हमने पिक किया। 6 के कोरिस्पॉन्डिंग जो है एज उसको ड्रॉ करेंगे। 6 के कोरिस्पॉन्डिंग हमने एज को ड्रॉ कर दिया और 6 को हमने डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। अब देखेंगे कि जो रिमेनिंग एज वेट है उसके थ्रू उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके कोरिस्पॉन्डिंग हम एज वेट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अब जो हमारा मिनिमम जो एज वेट है वो 7 है, ठीक है। तो 7 को सिलेक्ट करेंगे। तो 7 को सिलेक्ट किया हमने। 7 को सिलेक्ट करके उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो एज वेट है उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो 7 को सिलेक्ट करके जो उसका कोरिस्पॉन्डिंग जो एज वेट है, जब हम उसको जब हम उसको अपने स्केलेटन में ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं कि साइकिल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इस तो साइकिल हमारा फॉर्म नहीं होना चाहिए, इसलिए हम 7 को पिक नहीं करेंगे, ठीक है। 7 को पिक किए और इसको डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। तो 7 को 7 को हम डिस्कार्ड करके नेक्स्ट बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो 7 को हम पिक करके डिस्कार्ड कर दिए और इसके थ्रू कोई हम एज वेट ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब जो रिमेनिंग बचा हमारा वो 9 और 11 में से 9 हमारा मिनिमम बचा, ठीक है। तो 9 के कोरिस्पॉन्डिंग एज को ड्रॉ करेंगे और उसको डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है। 9। अब देखिए यहाँ पर सारे के सारे जो वर्टाइसेस है वो हमारा कवर हो गया, ठीक है। और जो एज की रिक्वायरमेंट थी, 3 एज की रिक्वायरमेंट थी, वो भी फुलफिल हो गई। और कोई साइकिल भी हमारे यहाँ पे फॉर्म नहीं हो पा रहा है। तो ये जो हमारा ग्राफ है, ये जो हमारा स्पेनिंग ट्री बना, ये जो स्पेनिंग ट्री बना ये हमारा मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री है, ठीक है। और इसका जो कॉस्ट है वो कॉस्ट जो है इसका 9 + 5 + 6 इक्वल्स टू 20। तो इसका जो कॉस्ट है 20। अब देखते हैं कि जो अब ये जो हमारा ग्राफ है, इस ग्राफ के इस ग्राफ से तो बहुत सारे स्पेनिंग ट्री बन सकते हैं। तो क्या 2 मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री पॉसिबल है? तो देखिए यहाँ पर जो एज वेट है, ठीक है। अगर एज वेट सारे के सारे एज वेट जो है वो हमारा डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट होगा, सारे के सारे एज वेट हमारा डिस्टिंक्ट होगा, तो हमारा ओनली वन स्पेनिंग ट्री बनेगा, ठीक है। अगर एज वेट में दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक जो एज है उसका वेट इक्वल है, तो हमारा जो स्पेनिंग ट्री बनेगा वो मोर देन वन बनेगा, ठीक है। लेकिन उसका कॉस्ट हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि हमने मिनिमम मिनिमम स्पेनिंग ट्री फाइंड करना है, तो मिनिमम तो हमेशा एक ही होगा। लेकिन जो स्पेनिंग ट्री है वो अलग होगा लेकिन उसका कॉस्ट सेम होगा, ठीक है। अगर एज वेट डिफरेंस है, इसको मैं थोड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो इसको लिख देता हूँ।
जो मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री होगा उसका कॉस्ट हमेशा सेम होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्रूस्कल एल्गोरिदम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रिज्म एल्गोरिदम के बारे में बातें करेंगे।